नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच भारत 24 आज एक नया प्रयोग कर रहा है, जिसमें खबरों का प्रेजेंटेशन उस राज्य की संस्कृति के मिश्रण के साथ किया जाएगा। मैं आपको बंगाल के आज के सियासी घटनाक्रम से कराऊंगी रूबरू, और मैं धीरेन्द्र अवस्थी आपको बताऊंगा असम का हाल चाल, जहां पर सियासी वार पलटवार बेहद तीखे हो चले और लड़ाई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक आ गई है। और मैं सृष्टि पांडे आपको केरल लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि केरल में इस समय क्या कुछ घट रहा है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार सिंह तमिलनाडु की खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी दी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की धमकी वाले भड़काऊ बयान पर पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और बंगाल पर नजर डालने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये याद दिलाया कि 55 साल पहले पाकिस्तान अपनी हरकतों का नतीजा भुगत चुका है और अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो फिर भगवान ही मालिक है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती से वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए भारत की महानता को रेखांकित किया है। नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। राज्य की आंतरिक राजनीति पर प्रहार करते हुए रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस के कुशासन का दौर खत्म होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांट दिया। राजनाथ सिंह ने टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की और साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से बराक घाटी के विकास को नजरअंदाज किया, जबकि बीजेपी समग्र विकास और राष्ट्रीय एकता के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। ममता दी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है कि तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों को बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों, के मुद्दे पर टीएमसी लगातार बीजेपी को घेर रही है। ये दोनों ही मुद्दे इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी सियासी लड़ाई का आधार बन रहे हैं। चलिए एक नजर पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दों पर डाल लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के रण में सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल है घुसपैठ, साथ ही भ्रष्टाचार, रोजगार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, महिला कानून,
और महिला सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। और इसी चुनावी हलचल के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर एक चौंकाने वाला डेटा जारी किया। आयोग द्वारा पहली बार जारी किए गए जिलावार आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 90 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। इस प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें दिसंबर 2025 के प्रारंभिक ड्राफ्ट से लेकर फरवरी 2026 तक की डिटेल्ड जांच शामिल है। निर्वाचन आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं को जांच के दायरे में रखा था। मतदाता सूची की शुद्धि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों का हस्तक्षेप लिया गया। जांच के बाद करीब 32.68 लाख पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा से सूची में जोड़े गए, जबकि 27.16 लाख नामों को अपात्र पाए जाने पर स्थायी रूप से हटा दिया गया। आयोग के इस कदम से राज्य में फर्जी मतदान की संभावनाओं को कम करने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटना और जोड़ना आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। और अब बात